अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जैसा कि हमने सूरह नूह की तफसीर बयान की थी, इसी तरह से आज हम किस्सा नूह के बारे में बात करेंगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी कहते हैं। हज़रत आदम के बाद पहले नबी हैं जिनको रिसालत से सरफराज किया गया। नूह के मायने हैं मेहनत मशक्क़त करने वाला। हज़रत आदम और हज़रत नूह के दरमियानी अरसा है। बाइबल इब्रानी नुस्खों में इख्तलाफ है, लेकिन उनके जो फिर भी एक रवायत के मुताबिक इसमें जो दरमियानी अरसा वो ये है कि 1056 साल इनकी मुद्दत बनती है। पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र जब 500 साल थी तो तब उनके 3 बेटे पैदा हुए, साम, हाम और याफ। इनके नाम बाइबल में मौजूद हैं। फिर उसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बासत दजला और फ़रात की वादियों में हुई। ये वादियाँ आर्मीनिया के पहाड़ों से निकली हैं और आर्मीनिया के ये पहाड़ अरारात के इलाके इराक़ में वाक़िया हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद 10 करन यानी तकरीबन 1000 के साल का अरसा ही गुज़रा था कि ये जो लोग तौहीद पर कायम थे, उसके बाद इन्होंने बुत परस्ती का सिलसिला शुरू कर दिया, जिसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया और उसको इस तरह से कि उनके बुतों के नाम जिसमें ये हैं जिनका कुरान पाक में भी ज़िक्र है, वद, सवा, यगूस और याऊक और नसर। ये चारों बुत के नाम हैं चूँकि इनकी ये पूजा करते थे। जब कुफ्र और शिर्क इतना ज़्यादा फैल गया तो लोगों ने खुदा की इबादत छोड़कर बुत परस्ती इख्तियार कर ली, तो अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कौम की तरफ मबऊस फरमाया। और फिर कुरान पाक में हम इसका तज़किरा मौजूद है और हम इसको इस तरह से बयान करेंगे कि बेशक हमने नूह को उसकी कौम की तरफ भेजा, बस उसने कहा कि ऐ मेरी कौम, अल्लाह ताला की इबादत करो, अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, मैं खौफ करता हूँ एक बड़े दिन के अजाब से तुम पर। तो कौम ने हज़रत नूह को झुठलाया और वो ये कहने लगी कि हम तो तुमको सरी बहका हुआ ही समझते हैं। और फिर उसके बाद है कि हमने भेजा नूह अलैहिस्सलाम को उसकी कौम की तरफ ताकि तुमको डर की बात खोल कर सुना दे और फिर कि तुम ना इबादत करो अल्लाह ताला के सिवा किसी और की, कि मैं डरता हूँ तुम पर दर्दनाक दिन के अजाब से। फिर बोले सरदार जो काफिर थे उसकी कौम के कि हमको तो तू नज़र ही नहीं आता, मगर तू सिर्फ़ और सिर्फ हम जैसा एक आदमी ही है, तो कोई तेरे ताबा हो तो वो फिर भी नीच कौम में से ही होंगे और हम नहीं देखते कि तुझको हम पर कोई बड़ाई हासिल है, बल्कि हम तो ख्याल करते हैं कि तुम सब झूठे ही हो। तो फिर उनके एतराज़ात का जवाब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इस तरह से दिया कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मेरी कौम, भला देखो तो अगर मैं अपने रब की तरफ से वाज़िया दलाइल के साथ तुम्हारे पास आया हूँ, उसने मुझको रहमत यानी नबूवत भी अता किया और फिर उधर हकीकत तुम्हारी आंखों से पोशीदा कर दी गई है, तो क्या तुम ज़बरदस्ती इस रहमत को तुमसे मैं चिमटा दूँगा, जबकि तुम तो ख़ुद भी इस चीज़ से नफ़रत करते हो। फिर उसके बाद दूसरी आयत में फ़रमाया कि ऐ मेरी कौम, मैं तुमसे इस तबलीग पर कुछ ज़्यादा माल तलब नहीं करता, मेरा अजर तो मेरे अल्लाह के पास है और ना मैं उन लोगों को जो ईमान लाए हैं अपने पास से हटाने वाला हूँ, क्योंकि वो सब अपने रब से मुलाकात करने वाले हैं, मगर मैं तो तुमको देखता हूँ कि तुम लोग जाहिलाना बातें कर रहे हो। कौम नूह ने पहले तो ये कहा कि आप पर ईमान लाने वाले जो लोग हैं वो कम दर्जे के लोग हैं, और फिर बाद उन्होंने कहा कि उन गुरबा और कम दर्जा लोगों को अपनी मजलिस से हटा दो, मतलब यानी कि अपने पास से हटा दो ताकि वो कुफर में शामिल हो जाए दोबारा, और फिर हम उनकी बात सुन लें। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, तुम्हारी ये जो हालत की बात है और ये मुतालबा मैं पूरा नहीं कर सकता, उसको कुरान पाक की रोशनी में हम इस तरह से बयान करेंगे। सूरह हूद आयत नंबर 30। ऐ मेरी कौम, अगर मैं उन गरीब ईमान वालों को हटा दूं तो खुदा की गिरफ्त के मुकाबले में मेरी मदद कौन करेगा? क्या तुम इतनी सी बात भी नहीं समझते? फिर उसके बाद दूसरी आयत में वो कह रहे हैं कि मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह ताला के ख़जाने हैं, और ना ही मैं ये कहता हूँ कि गैब की बातें मैं जानता हूँ, और ना ही मैं ये कहता हूँ कि मैं कोई फ़रिश्ता हूँ और जो तुम लोगों की निगाह में मैं हकीर हूँ।
ان کے متعلق میں یہ بھی بات نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے ان کو بلائی نہیں دے گا، کہ اللہ ان کو بلائی نہیں دے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اگر میں ایسی کوئی بات کہوں تو یقیناً اسی طرح سے میں ناانصاف لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان میں سے کوئی بھی ایسی بات بولتا ہوں تو پھر میں ناانصافی کروں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت دی اللہ تعالیٰ کی طرف۔ 950 سال کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کشتی بنانے کا حکم ہوا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ کی دربار میں نا یہ عرض کیا تھا، یہ جو دعا ہے یہ اس ٹاپک کا مین پارٹ ہے، وہ یہ ہے کہ نوح نے اپنے رب سے دعا کی، اے میرے پروردگار، میں اپنی قوم کو رات اور دن تک توحید کی دعوت دیتا رہا مگر میری دعوت ان کے لیے بھاگنے کا موجب ہوئی۔ پھر اس کے بعد ان دوسری آیت میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اور پھر میں نے جب ان کو بلایا تاکہ آپ ان کے گناہ معاف فرما دیں تو انہوں نے اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھونس لی اور اپنے کپڑے اپنے اوپر اوڑھ کر سب طرف سے لپیٹ لیے اور پھر کفر پر اصرار کیا اور انتہائی تکبر کیا۔ پھر میں نے ان کو بلند آواز سے بلایا اور پھر انہوں نے ان کو اعلانیہ بھی سمجھایا اور بلکہ پوشیدہ طریقے سے بھی سمجھایا، اور میں نے ان سے کہا کہ تم اپنے پروردگار کی طرف سے بخشش طلب کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، وہ تم پر خوب می برسائے گا اور تم کو مال اور بیٹے دے کر تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے بہت سے باغ لگا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بھی جاری کر دے گا۔ لیکن پھر بھی اس قوم کا یہی حال تھا کہ وہ بت پرستی سے باز نہیں آ رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان الفاظ میں تسلی دی جو کہ قرآن پاک کی روشنی میں ہم اس طرح سے اس کو بیان کریں گے۔ سورہ ہود آیت نمبر 36، اور حکم ہوا نوح علیہ السلام کو کہ اب نہ کوئی ایمان لائے گا تیری قوم میں جو مگر ایمان لا چکا، تو غمگین نہ ہو اور ان کاموں پر جو وہ کر رہے ہیں۔ جب آپ کو یقین ہو گیا کہ آپ کی قوم میں سے کوئی نیا آدمی ایمان نہیں لائے گا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ دعا پیش کی اور کہا نوح علیہ السلام نے، اے میرے رب، آپ ان کافروں میں سے زمین پر کسی بسنے والوں کو بھی باقی نہ چھوڑیے، کیونکہ اگر آپ ان کو چھوڑ دیں گے تو یہ ایک دوسرے کو آپس میں گمراہی کرتے رہیں گے اور ان کے ہاں جو اولاد پیدا ہوگی وہ بھی محض بدکار اور نالائکی ہوگی۔ تو پھر حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کشتی بنانے کا حکم ہوا۔ اس کو ہم قرآن پاک کی روشنی میں اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ لہٰذا آپ ایک کشتی بنائیں۔ سورہ ہود میں اس کی مندرجہ ذیل آیتوں میں سورہ نوح کا پورا جو قصہ ہے وہ واقعہ وہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو معلوم نہ تھا کہ کشتی کیسے بنتی ہے، اسی لیے فرمایا کہ اور کشتی ہماری حفاظت میں اور ہمارے حکم سے تیار کر لے اور نافرمان لوگوں کے بارے میں سے مجھ کو کوئی بات نہ کر کیونکہ یہ سب غرق کیے جائیں گے۔ یہ کشتی دراصل دنیا میں سب سے پہلا بحری جہاز تھا جس کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے کروائی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حق کے ساتھ، اور نوح نے کشتی بنانے کا کام شروع کر دیا، اور جب کبھی ان کے قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو نوح پر وہ ہنستے تھے، حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ کر وہ ہنستے تھے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو حضرت نوح علیہ السلام جواب دیتے تھے کہ اگر تم مجھ پر ہنستے ہو تو ہم بھی ایک دن تم پر ہنسیں گے جس طرح سے تم ہم پر ہنس رہے ہو۔ یہ کشتی کیا تھی؟ یہ ایک بڑا جہاز تھا جس کی لمبائی 300 ہاتھ اور چوڑائی 50 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی، اور اوپر نیچے 3 منزلیں تھیں اور دائیں بائیں دونوں طرف کھلنے والے روشن دان تھے جیسا کہ آج کل بحری جہازوں میں ہوتے ہیں، گویا کہ یہ دنیا کا سب سے پہلا پانی والا جہاز تھا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی احمقوں کی باتوں پر ہنستے کہ موت ان کے سر پہ کھڑی ہے اور یہ ان باتوں کو ہنسی مذاق سمجھ رہی ہیں، اور پھر اب تم کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ کون سا شخص ہے جس پر عذاب آیا چاہتا ہے، اس کے اور جو اس کو رسوا کر دے گا اس پر دائمی عذاب نازل ہوگے۔ علیہ السلام کشتی مکمل کر کے فارغ ہوئے تو ادھر طوفان کے آثار ظاہر ہونا لگے، اور پھر اس کو ہم قرآن پاک کی روشنی میں اس طرح سے بیان کرتے ہیں سورہ ہود آیت نمبر 40 کہ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا تو تنور پانی سے ہلنے لگا، اور ہم نے نوح کو حکم دیا کہ ہر قسم کی جانوروں میں سے نر اور مادہ ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار
कर ले और अपने घर वालों को भी, मगर जिसकी निस्बत पहले से हमारा हुक्म जारी हो चुका है, और उनको भी सवार कर ले जो ईमान ला चुके हैं। और नूह अलैहिस्सलाम के साथ सवाए कलील आदमियों के कोई ईमान नहीं लाया था। 950 साल की तवील मुद्दत की तबलीग के बाद सिर्फ 80 आदमी ईमान लाए थे, उनमें 40 मर्द और 40 औरतें मौजूद थी। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों से कहा, ये दूसरी आयत में बयान किया जा रहा है कि क्या कि तुम इस कश्ती में सवार हो जाओ, उसका चलना और ठहरना सब अल्लाह ताला की नाम की बरकत से है, लेकिन मेरा रब जो है बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है। तूफ़ान की इब्तदा इस तरह से हुई कि और वो कश्ती इन सब को लेकर पहाड़ जैसी मौजों में चलने लगी, और नूह ने अपने बेटे यानी कनान को पुकारा, और वो बेटा अलग मुकाम पर था। ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ कश्ती में सवार हो जा, हमारे पास आ जा और काफिरों के साथ शामिल ना हो। तो आपका जो बेटा कनान काफिरों के साथ था, आप अलैहिस्सलाम ने उसको कुफर छोड़कर इस्लाम की दावत दी। फरमाया, अगर निजात चाहता है तो इस्लाम कबूल करके हमारे साथ आ जा। तो बेटे ने यहाँ पर जवाब दिया, जिस तरह से सूरह हूद आयत नंबर 43 कि मैं भी अभी किसी पहाड़ की तरफ पनाह ले लूँगा जो मुझको पानी से बचा लेगा। तो नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज अल्लाह की पकड़ से कोई भी नहीं बचाने वाला, मगर हाँ वही बच सकता है जिस पर अल्लाह ताला रहम करे। और फिर एक आड़ है जो उन बाप बेटे के दरमियान आ गई। इतने में दोनों बाप बेटों के दरमियान एक मौज हाइल होगी और लड़का डूबने वालों में से हो गया। तूफ़ान की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी। इस तूफ़ान का पानी बड़े बड़े पहाड़ों की चोटी से भी 15-15 गज ऊंचा था। तो रात ने इस तूफ़ान के सिलसिले का मंदरजा झैल तफसीलात में जिक्र किया गया है कि और नूह 600 बरस का था जब तूफ़ान का पानी ज़मीन पर आया। जब नूह की उम्र 600 बरस हुई तो दूसरे महीने की 7वीं तारीख को इस दिन बड़े समंदर के सबसे सूखे फूट निकले और आसमान की खिड़कियां खुल गई और 40 दिन रात ज़मीन पर पानी की झड़ी लगी रही। 10 रजब को हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार हुए और कश्ती 6 महीने बराबर पानी में चलती रही, और जब बैतुल्लाह के करीब पहुंची तो बैतुल्लाह के 7 चक्कर लगाए, यानी खाना काबा का तवाफ़ किया। अल्लाह ताला ने खाना काबा को बुलंद करके तूफ़ान में गर्क होने से बचा लिया। और 10 मुहर्रमुल हराम को यानी योम आशूरा को यह तूफ़ान ख़त्म हो गया और कश्ती जूदी मुकाम पर जा ठहरी। तूफ़ान का इख्तिताम वो इस तरह से हुआ कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कुरान पाक में, और हुक्म आया कि ए ज़मीन निकल जा अपने पानी को, और आसमान रुक जा, और और फिर दिखाया गया और पानी हो चुका है और कश्ती ठहरे जूदी पहाड़ पर, और हुक्म हुआ कि काफ़ी लोग दूर होंगे अल्लाह ताला की रहमत से। नूह अलैहिस्सलाम ने आशूरा के दिन शुक्राने के तौर पर रोज़ा रखा और कश्ती में सवार तमाम लोगों को रोज़ा रखने का हुक्म दिया। तूफ़ान ने ख़त्म होने के बाद भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 350 दिन तक ज़िंदा रहे, और इस तूफ़ान में सवाए उन लोगों के जो कश्ती में सवार थे, बाकी तमाम सब हलाक हो गए। और तूफ़ान ख़त्म होने के बाद फिर भी नई दुनिया आबाद हुई और नूह अलैहिस्सलाम का दोबारा से सिलसिला शुरू हो गया। इसीलिए आपको आदम सानी भी कहा जाता है, और अक्सर उलमा का कौल ये है कि आज तमाम दुनिया हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीनों बेटे साम, हाम और याब्स की औलाद से हैं। तूफ़ान नूह से जो ज़िंदा रहने वाले लोग थे उसके बारे में कुरान पाक में फरमाया जा रहा है, और हमने सिर्फ नूह ही की नस्ल को बाकी रखा, यानी तकरीबन 1000 साल तक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया, 950 साल तक, और नसीहत करते रहे, मगर उनकी शरारत इस तरह से बढ़ती रही कि आगे से वो मजबूर होकर उन्होंने अल्लाह ताला के पास दुआ की कि ऐ मेरे अल्लाह, मैं मगलूब हूँ, आप मेरी मदद फरमा दीजिए। दूसरी तरफ उन दुश्मनों का हाल देखें कि सबके सब ज़बरदस्त तूफ़ान की नज़र कर दिए गए, आज उनका नामो निशान भी बाकी नहीं है। चनाचा हमने नूह को और उनके साथियों को बचा लिया जो सवारियों से भरी कश्ती में सवार थे, फिर हमने उनको बचाने के बाद बाकी लोगों को गर्क कर दिया। सूरत शुरा आयत नंबर 119 और 120। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कनान जो काफिरों में से था, उसने कुफर का साथ दिया इस्लाम को छोड़कर,
اور وہ اپنی سرکشی پہ قائم رہا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کافروں کے ساتھ طوفان کی نظر ہو گیا اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچ سکا۔ تو حضرت نوح نے یہاں تک کہ دوبارہ اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، تو پھر ان کو جواب ملا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح یہ تیرے اہل میں سے نہیں چونکہ یہ بد کردار ہے۔ جب طوفان ختم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا۔ حکم اللہ تعالیٰ نے جو دیا وہ یہ تھا کہ اے نوح ہماری سلامتی اور ہماری وہ برکتیں لے کر اس پہاڑ پر اتریے۔ جودی پہاڑ کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، جو تجھ پر اور ان جماعتوں پر جو تمہارے ساتھ نازل ہوتی رہیں گی۔ یعنی اے نوح اب طوفان ختم ہو گیا ہے، لہٰذا جودی پہاڑ پر اتر جائیے، اس طوفان سے دنیا اجڑ گئی ہے، اب ہم اپنی قدرت سے اس کو دوبارہ آباد کر دیں گے۔